वेलकम टू आर केमिस्ट्री। आज की इस वीडियो में जिस टॉपिक की हम बात करने जा रहे हैं वो क्लास 12th स्टैंडर्ड की द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, ये डी ऑर्बिटल्स क्या होता है, या डी के कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, इस पे हम आज बेसिक इंट्रोडक्शन पे हम बात करेंगे और आगे चल के डी ब्लॉक्स के प्रॉपर्टी हम बात करेंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की हम प्रॉपर्टी बात करेंगे जो लगभग क्लास 12 के एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी प्रॉपर्टीज पूछी गई हैं। तो आज की इस वीडियो में हम केवल इसके बेसिक इंट्रोडक्शन को जानेंगे। डी ब्लॉक क्या होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या है, या डी के ऑर्बिटल्स कितने होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। हमने क्लास 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है उपकोषों के बारे में जिसको हम सबसेल कहते हैं। तो वहां हम जानते हैं कि हमारा एस सबसेल होता है, पी सबसेल होता है, डी सबसेल होता है और एफ सबसेल होता है, जिसको हम कहते हैं एस उपकोष, पी उपकोष, डी उपकोष और एफ उपकोष कहते हैं। हम वही पढ़े हैं कि किसी भी एलिमेंट्स का लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल में इंटर करता है, जब उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं, तो जिस एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल में प्रवेश करेगा वो उस ब्लॉक का एलिमेंट हो जाता है। जनरली हाइड्रोजन की बात करते हैं, अगर हम हाइड्रोजन का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो हाइड्रोजन का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो एस सबसेल में इंटर करता है, इसलिए हाइड्रोजन एस ब्लॉक का एलिमेंट हो जाता है। अगर हम जनरली देखें कार्बन की बात करेंगे तो कार्बन का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है, हम जरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दें तो कार्बन होता है 6 और 6 का हम जब निकालेंगे 1s2 2s2 2p2, तो जो मेरा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो मेरा पी सबसेल में इंटर कर रहा है, इसका मतलब कार्बन मेरा पी ब्लॉक का एलिमेंट हो गया। उसी टाइप से जो मेरा डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, इसका मतलब क्या है कि डी ब्लॉक एलिमेंट ऐसे एलिमेंट्स जिनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में इंटर करता है, डी ब्लॉक का एलिमेंट्स हो जाता है। क्लियर है? ओके। अब हम बात करते हैं इसके ऑर्बिटल्स की। हमने जनरली बात किया है, जानते हैं कि डी के 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। डी के कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। मैं इसको ड्रॉ करता हूं 1 2 3 4 एंड 5। अब ध्यान दीजिए, इसलिए आपने कहा डी के 5 ऑर्बिटल्स होते हैं और डी का शेप कैसा होता है? डी का जो शेप होता है वो डम्बल्ड होता है। कैसा होता है? डबल डम्बल्ड होता है। कैसा होता है? डम्बल। एस का स्फेरिकल होता है, पी का डम्बल होता है और डी का डबल डम्बल होता है। इतना हम जानते हैं कि डी के 5 ऑर्बिटल्स हैं और डी का जो शेप होता है वो डबल डम्बल शेप का होता है। लेकिन आपने कभी सुना है डी के 6 ऑर्बिटल्स होते हैं? कहेंगे आप कैसी बात कर रहे हैं, हमने आज तक स्टडी में यही पढ़ा है कि डी के 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। डोंट वरी, डी के 5 ऑर्बिटल भी सही है और डी के 6 ऑर्बिटल भी सही है। उसके प्रूफ क्या है मैं आपको जरा बताता हूं। आप जानते हैं डी हमारा डबल डम्बल होता है। डी हमारा कैसा होता है? डबल डम्बल होता है। और जब डी मेरा डबल डम्बल शेप का है, अगर उस डबल डम्बल को, 2 डम्बल को हम स्पेस में अरेंज करते हैं, स्पेशल अरेंजमेंट करते हैं, तो मेरे पास 6 टाइप के ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हैं। कैसे? चलिए देख लेते हैं। पहला मैं बताता हूं, मेरे पास 2 डंबल है, तो मैं 2 डंबल है, मैं इसको x मानता हूं, इसको y मानता हूं। आप जानते हैं स्पेस में आप कहीं भी कोई भी डायरेक्शन x, y और z मान सकते हैं। स्पेस में हमारा कंफर्म नहीं होता कौन x एक्सिस है, कौन y एक्सिस है, कौन z एक्सिस है। तो हमने क्या किया, 2 डंबल को, डी के 2 डंबल होते हैं, उस 2 डंबल को हम अरेंज करेंगे और वो अरेंजमेंट देख लीजिए कैसे होता है। एक बार मैं किसके एक्सिस अरेंज कर रहा हूं? x और y के एक्सिस। तो मैंने एक बार x पे और एक बार मैंने y पे। उसी टाइप से मेरा हो जाएगा y और z पे, चाहे इसको z मानो चाहे इसको y मानो, ठीक। तो ये मेरा हो जाएगा y पे और ये मेरा z पे। अगर मैंने x y माना है तो y z पे भी हो सकता है, और जाहिर सी बात है y z पर है तो z x भी पॉसिबल है। z x भी मेरा क्या है? पॉसिबल है। क्लियर है?
ये तो तीन ऑर्बिटल जो हो गए मैंने एक्सिस पे रख दिए, एक्सिस पे रखा है, एक एक्स वाई एक्सिस पे, वाई जेड और जेड एक्स एक्सिस पे है। अब मैं क्या करूंगा, उस दो डंबल को, मैं पॉसिबिलिटी बता रहा हूं, मेरी पहली पॉसिबिलिटी थी कि मैंने दो डंबल को एक्सियल पे रखा, एक्सियल में जाएंगे एक्सिस पे रखे हैं, जो मेरे पास तीन टाइप के अरेंजमेंट आ गए। कौन कौन सा, एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स। अभी मैं इनका वेव फंक्शन लिखूंगा, जरा रुक जाइए। अब क्या करेंगे हम लोग, उन दो डंबल को हमने एक्सियल पे रखा है, मतलब एक्सिस पे रखा है, अब बिटवीन द एक्सिस रखेंगे। कैसे रखेंगे, बिटवीन द एक्सिस। मेरे पास तीन पॉसिबिलिटीज में आ जाएगी, तो एक्स और वाई के कहां, बीच में। उसी तरह से अगर एक्स वाई के बीच में है तो जाहिर सी बात है वाई और जेड के बीच में होगा, और जो वाई जेड के बीच में है तो जाहिर सी बात है कहां, जेड और एक्स के बीच में होगा। इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। क्या बताया कि जब डी का शेप कैसा था, डबल डंबल था। जब उस दो डंबल को हमने स्पेस में अरेंज किया तो मेरे पास 6 टाइप के अरेंजमेंट सामने आए, जिसमें से 3 अरेंजमेंट मेरा एक्सियल था, बिल्कुल एक्सिस पे था, और 3 अरेंजमेंट मेरा नॉन एक्सियल था, मतलब बिटवीन द एक्सिस था, दो एक्सिस के बीच में था। तो मेरे पास इनका जब वेव फंक्शन लिखूंगा, वेव फंक्शन में जानते हो, अब ऑर्बिटल्स जो होता है ये वेव की तरह बिहेव करता है, ऑर्बिटल्स जो होता है ये वेव की तरह बिहेव करता है, इसका एक वेव फंक्शन होता है। जब जाहिर सी बात है ऑर्बिटल वेव की तरह बिहेव कर रहा है श्रोडिंगर के अकॉर्डिंग, तो इसका एक वेव फंक्शन होगा। और इसका वेव फंक्शन क्या होता है, ये एक्स और वाई के, जाहिर सी बात है इसको एक्स वाई कहते हैं। ये वाई जेड पे है तो वाई जेड कहेंगे, मैं ऐसे लिख दूं डी एक्स वाई डी वाई जेड, और ये जेड और एक्स की पे है तो क्या हो जाएगा, डी जेड एक्स। क्लियर है। और ये मेरा कहां पर है, एक्स और वाई के कहां है, बीच में, तो इसे कहेंगे इसका वेव फंक्शन होगा डी एक्स स्क्वायर माइनस, एक मिनट, इसका वेव फंक्शन होगा मेरा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, एक्सिस पे है ना इसलिए स्क्वायर पे। अब ये क्या हो जाएगा, डी जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है। और ये मेरे का एक्सिस के बीच में तो क्या हो जाएगा, डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी जेड एक्स। इसका वेव फंक्शन है ये, क्योंकि हम जानते हैं श्रोडिंगर के अकॉर्डिंग जो मेरा ऑर्बिटल होता है ये वेव की तरह बिहेव करता है, और वेव की तरह बिहेव करने की वजह से इसका वेव फंक्शन होता है, जो इसका वेव फंक्शन एक्स और वाई का क्या, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वाई जेड का क्या, डी वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और मेरा क्या आ गया, डी जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इतनी बात आपको क्लियर हो जाती होगी। क्लियर है। अब हम बात करते हैं, मैंने अभी क्या कहा, डी का शेप जो डंबल था, इसका मतलब डी के दो डंबल होते हैं, और दो डंबल में यह पाया गया कि जब उनको हमने स्पेस में अरेंज किया तो मेरे पास 6 टाइप के ऑर्बिटल्स या 6 टाइप के अरेंजमेंट आए। तो जब देखिए अब मेरे पास कितने ऑर्बिटल्स हो गए, कौन कौन सा हो गया, 1 2 3 4 5 और एक 6, और हमने तो 5 ही पढ़ा है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी जेड एक्स। तो कितने यहां पर आ रहे, 1 2 3 4 5। बहुत ध्यान समझिएगा इस बात को। अभी मैंने कहा कि डी के 5 ऑर्बिटल है, और मैंने जो बनाया वो डी के 6 ऑर्बिटल है। तो ये 6 ऑर्बिटल 5 ऑर्बिटल में कैसे कन्वर्ट हो गया, इस पे जरा बहुत ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा अभी कि जो डी के 2 डंबल थे, उन 2 डंबल को जो मैंने स्पेस में अरेंज किया तो मेरे पास 6 टाइप के अरेंजमेंट मेरे फॉर्म हो गए, 6 टाइप के ऑर्बिटल्स मेरे बने। ये भी सही है, क्योंकि ये भी कोई गलत नहीं है। जब मैंने कहा कि जब मैंने स्पेस में इन 2 डंबल को अरेंज किया तो 6 टाइप के मेरे आपके अरेंजमेंट सामने आए, लेकिन जो डी ऑर्बिटल्स हम पढ़ते हैं वो 5 टाइप के होते हैं। तो उसमें होता क्या है
इसमें पहले आप ये जानिए कि ये तीन जो आपके अरेंजमेंट है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपके तीन एक्सियल हैं। तो मेरे पास तीन एक्सियल हो गए। तीन कैसे हो गए? मेरे पास एक्सियल हो गए एक्सिस पे। और जो तीन मेरे ऑर्बिटल्स हैं डी एक्स वाई, डी वाई और डी जेड एक्स, ये मेरे तीन नॉन एक्सियल होते हैं। क्या होते हैं मेरे? नॉन एक्सियल। क्लियर है? नॉन एक्सियल का मतलब क्या? बिटवीन द एक्सिस होते हैं। तो ये बात याद रखना, जब डी के दो डंबल को स्पेस में अरेंज किया जाता है तो मेरे पास 6 टाइप के अरेंजमेंट सामने आते हैं। ये बात तो क्लियर हो जाती होगी आपकी। अब क्या होता है, इसमें यह पाया गया कि जो डी एक्स स्क्वायर, डी वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये दो ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स हो जाते हैं। इसकी मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ये कैसे मिक्स होता है, इसका वेव फंक्शन, फेज जो होता है, फेज ये सेम होता है, फेज सेम होने के आपस में, ये आपको इसकी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। अभी आप यहां इतना जानिए कि यहां पर होता क्या है कि ये ऑर्बिटल्स आपस में, ये ऑर्बिटल्स आपस में क्या हो जाते हैं? मिक्स हो जाते हैं। ये ऑर्बिटल आपस में क्या हो जाता है? मिक्स हो जाता है और एक नया ऑर्बिटल फॉर्म करता है। तो कौन? मैं उस वीडियो में नेक्स्ट मैं इसकी एक सेपरेट वीडियो जो बनाऊंगा उसमें आपको प्रूफ कर दूंगा, मतलब बताऊंगा कि यही दो ऑर्बिटल क्यों मिक्स हुआ और ये मिक्स कैसे हुआ। इसका मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अभी आप इतना जानिए यहां पर इस वीडियो में कि, क्योंकि अभी हम बेसिक पढ़ रहे हैं, तो आप क्या अभी इतना जानिए कि जो डी वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर होता है, डी जेड स्क्वायर माइनस जो एक्स स्क्वायर होता है, ये दो ऑर्बिटल्स आपस में क्या हो जाते हैं? मिक्स हो जाते हैं और आपस में मिक्स होकर एक नया ऑर्बिटल फॉर्म करते हैं। और कैसे फॉर्म करते हैं जरा देखिएगा। वो दो ऑर्बिटल देखिए, अभी मैंने कहा कि जब डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई, डी वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये दो ऑर्बिटल्स आपस में क्या हो जाते हैं? मिक्स हो जाते हैं और मिक्स होके एक नया ऑर्बिटल फॉर्म करता है जिसको हम कहते हैं क्या? डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल्स। अब इसकी मैंने कहा सेपरेट वीडियो बनाओ कैसे होता है। अभी आपने दोनों के मिलने पे कौन सा बना हमारा? डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल्स। अब देखिए टोटल कितने ऑर्बिटल्स हो गए मेरे पास? 1 2 3 4 एंड 5। अपनी अब सही हो गया। तो दोनों आंसर सही है। 6 ऑर्बिटल्स भी होते हैं डी के और डी के 5 ऑर्बिटल्स भी होते हैं। डी के 6 ऑर्बिटल्स कब होते हैं? जब ये ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स नहीं होते हैं। कौन से ऑर्बिटल्स? डी वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये ऑर्बिटल जब आपस में मिक्स नहीं होते हैं तब ये 6 ऑर्बिटल्स होते हैं। और जब ये ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स हो जाते हैं दोनों, तो ये क्या हो जाते हैं? हमारा एक नया ऑर्बिटल फॉर्म होता है, इसको हम कहते हैं 5 ऑर्बिटल्स हुए। तो अभी जो ऑर्बिटल फॉर्म हुआ है ये भी एक्सियल ही है। ये भी कैसा है मेरा? एक्सियल है। तो अभी इससे पहले मैंने एक बात की थी कि मेरे पास जब तक ये मिक्स नहीं हुआ था तो टोटल 6 ऑर्बिटल थे और 6 ऑर्बिटल में 3 ऑर्बिटल मेरे कैसे थे? एक्सियल थे। कैसे थे? एक्सियल थे। अब जब ये मिक्स हो गया है, अब मेरे पास कितने ऑर्बिटल एक्सियल हैं? 2 ऑर्बिटल मेरे एक्सियल हैं। कितने एक्सियल है? 2 ऑर्बिटल मेरे एक्सियल है। इतनी बात मेरी क्लियर होती है। और 3 ऑर्बिटल मेरे कैसे हैं? ये 3 ऑर्बिटल्स मेरे कैसे हैं? अभी भी ये क्या है? नॉन एक्सियल है। ये क्या अभी भी नॉन एक्सियल है। इतनी बात क्लियर है कि मिक्स होने से पहले 3 ऑर्बिटल मेरे एक्सियल थे, 3 ऑर्बिटल मेरे नॉन एक्सियल थे। अभी एक्सियल और नॉन एक्सियल का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है सीएफटी में। इसकी हम बात करेंगे लिगेंड एलएफटी में, लिगेंड फील्ड थ्योरी में बात करेंगे। जब मैं आपको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ाऊंगा तो उसमें भी ये बात आएगी, तो मैं इस पे सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो यहां पर देखिए ये 3 ऑर्बिटल मिक्स होने से पहले 3 एक्सियल थे और 3 नॉन एक्सियल थे। जब मिक्स हो गया तो मेरे पास 2 ऑर्बिटल मेरे एक्सियल बने और 3 ऑर्बिटल अभी मेरे नॉन एक्सियल ही है। और वो 3 ऑर्बिटल नॉन एक्सियल कौन कौन से है? डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स।
और जो मिक्स हुआ है उसमें कौन से वेरिएबल बने हैं, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ये दो ऑर्बिटल मेरे क्या है, एक्सियल है। अब यहां बात आती है कि इनमें से जो मेरे 5 ऑर्बिटल हैं या 6 ऑर्बिटल थे, हम 5 ऑर्बिटल भी कहेंगे 6 ऑर्बिटल भी कहेंगे, जनरली आप 5 पढ़ते हो, लेकिन 6 ऑर्बिटल भी गलत नहीं है। 6 ऑर्बिटल भी गलत नहीं है, क्योंकि जब दो डंबल को हम स्पेस में अरेंज करते हैं तो 6 टाइप के अरेंजमेंट सामने आते हैं, ठीक, जिसमें से 2 ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो जाते हैं और नया एक ऑर्बिटल फॉर्म करता है। तो 6 ऑर्बिटल भी गलत नहीं है और 5 ऑर्बिटल भी गलत नहीं है। बस हम पूछ किस तरह रहे हैं, मिक्स होने से पहले वो ऑर्बिटल कितने थे, 6, मिक्स होने के बाद वो ऑर्बिटल कितने हुए, 5, मिक्स होने से पहले कितने एक्सियल थे, 3, और कितने नॉन एक्सियल थे, 3 नॉन एक्सियल थे, और मिक्स होने के बाद कितने हुए, 2 एक्सियल और 3 नॉन एक्सियल। अगर मैं बात करता हूं कि प्योर ऑर्बिटल्स में कितने हैं और इम्प्योर ऑर्बिटल कितने हैं, तो मेरे पास 2 कंडीशन है, मिक्स होने से पहले कितने था और मिक्स होने के बाद कितना था। तो बहुत ध्यान दीजिएगा, मिक्स होने से पहले कोई भी ऑर्बिटल आपस में मिक्स नहीं था, आप जानते हो, 2 डंबल थे, 2 डंबल को अरेंज कर दिया और दोनों डंबल को अरेंज करने के बाद क्या सामने आया कि उनमें कोई भी आपस में मिक्स नहीं हुआ था, तभी तो 6 थे। और जब कोई आपस में मिक्स नहीं हुआ, उसका मतलब मेरे पास 6 के 6 ऑर्बिटल प्योर थे, 6 ऑर्बिटल मेरे सीधे क्या थे, ऑर्बिटल मेरे प्योर थे, जब वो मिक्स नहीं हुए थे। और मिक्स होने के बाद कितने प्योर बचे, तो ध्यान दीजिए, आपके मिक्स कौन कौन से नहीं हुए, 1, 2, 3 और ये 4। इसका मतलब क्या, 4 ऑर्बिटल मेरे मिक्स नहीं हुए। तो भाई मिक्स होने से पहले 6 ऑर्बिटल थे और 6 के 6 मेरे प्योर थे, क्योंकि इनमें कोई मिक्स नहीं हुआ। मिक्स होने के बाद मेरे को कितने ऑर्बिटल मिले, 5, जिसमें से 4 ऑर्बिटल मेरे क्या थे, 1, 2, 3, 4, ये मिक्स नहीं हुए। इसका मतलब ये मेरे प्योर ऑर्बिटल्स हैं। और मिक्स हुआ कौन सा मेरा, बना मिक्स होके जो बना मेरा 5वां डी जेड स्क्वायर, ये 2 के मिक्सिंग से बना, किसके किसके, डी वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के मिक्सिंग से बना। इसका मतलब जब मेरे 5 ऑर्बिटल होंगे उसमें से 4 ऑर्बिटल मेरे कैसे होंगे, प्योर, और 1 ऑर्बिटल मेरा क्या होगा, इम्प्योर होगा, क्योंकि ये 2 ऑर्बिटल के मिक्सिंग से बना है। इतनी बात क्लियर होती है। तो यहाँ पे 2 बात याद रखिएगा कि मिक्सिंग से पहले कितने ऑर्बिटल थे, मिक्सिंग के बाद कितने ऑर्बिटल हैं, मिक्सिंग से पहले कितने एक्सियल थे, मिक्सिंग के बाद कितने एक्सियल है या नॉन एक्सियल है, मिक्सिंग से पहले कितने प्योर डी ऑर्बिटल्स हैं और मिक्सिंग के बाद प्योर और इम्प्योर कितने डी ऑर्बिटल्स हैं। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई कि मिक्सिंग से पहले 6 ऑर्बिटल्स होते हैं डी के। 6 ऑर्बिटल्स कैसे होते हैं, अभी आपको मैंने समझा दिया कि जब 2 डंबल को, डी का शेप डंबल होता है, डबल डंबल, जब 2 डंबल को हम लोग क्या करते हैं, स्पेस में अरेंज करते हैं, तो 6 टाइप के अरेंजमेंट हमारे सामने आते हैं। और 6 टाइप के ऑर्बिटल में मेरे 3 एक्सियल होते हैं, 3 नॉन एक्सियल होते हैं, लेकिन उसमें 2 ऑर्बिटल मेरे आपस में मिक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से मेरे पास 5 ऑर्बिटल बचते हैं, जिसमें से अब मेरे पास 2 एक्सियल है और 3 नॉन एक्सियल है। 6 ऑर्बिटल जब तक मिक्स नहीं हुए थे तब तक पूरे 6 के 6 प्योर ऑर्बिटल थे, और मिक्स जब हो गए तो 5 ऑर्बिटल बचे, जिसमें से 4 मिक्स नहीं हुए, और जब 4 मिक्स नहीं हुए तो क्या मेरे प्योर, और एक मेरा जो बना है 2 के मिलने से वो मेरा क्या है, इम्प्योर है। क्लियर है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू।